नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, किस्सा राजेश खन्ना का है और बात हो रही है 70 के दशक की। ये वो दशक है जब राजेश खन्ना जैसे पारस पत्थर बन चुके थे। हर निर्माता चाहता था कि उनकी फिल्म में राजेश आ जाएं तो वो सोना बन जाए। फिल्म इंडस्ट्री में राजेश खन्ना की लहर चल रही थी और इसी लहर में उन्होंने एक के बाद एक कई बड़ी फिल्में साइन कर ली। 1969 का बंबई अलग अलग सामाजिक और आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा था। मध्यम वर्ग में नई बीमारियों के नाम पर बेरोजगारी और भ्रष्टाचार तेजी से उभर रहे थे। राजनीति हो, खेल हो या फिर सिनेमा, वहां के सबसे मशहूर चेहरे कई वर्षों से वही थे। उनमें कोई बदलाव नहीं आ रहा था। फिल्म इंडस्ट्री में दिलीप कुमार, देवानंद और राज कपूर की तिकड़ी बरसों से इंडस्ट्री पर राज कर रही थी, लेकिन माता पिता के फेवरेट रहे ये एक्टर उनके बच्चों के जवान होने तक भी वैसे ही रोल कर रहे थे। उनका स्टार पावर भले ही बरकरार था, लेकिन वो कुछ नया नहीं कर पा रहे थे। पारंपरिक किरदारों के खांचे में फिट होने वाले जुबली कुमार यानी कि राजेंद्र कुमार हर फिल्म में खुद को दोहरा रहे थे और युवाओं के मनपसंद विद्रोही छवि वाले रेबेल शम्मी कपूर वजन बढ़ने की वजह से हीरोइन के साथ रोमांस करते हुए अच्छे नहीं लग रहे थे, जच नहीं रहे थे। इन सब की फिल्में चल तो रही थी, लेकिन एक बात साफ थी कि नई युवा पीढ़ी इन स्टार्स को अब पिछली पीढ़ी के हीरो के रूप में देखने लगी थी। ऐसे हीरो जो उन्हें एक तरह से विरासत में दिए गए थे। दिल में किसी नए हीरो की अनकही चाहत पनप रही थी, और ऐसा हीरो जो नए जमाने की बात करे, नई पीढ़ी के जज्बात की जुबान हो, जो परंपरा भी निभाए और उनकी तरह रिबेल भी हो, जो प्यार के इकरार और इजहार करने के नए अंदाज बताए, फैशन के नाम पर कुछ ऐसा कर दे जो उन्होंने देखा ना हो। नई ऊंचाइयों को छूने का सपना देखने वाले देश और समाज में ऐसी फैंटेसीज हर दौर में रही हैं। 1969 के अंत में कम से कम हिंदी सिनेमा में ऐसी ही एक फैंटेसी की हकीकत बनने का वक्त आ चुका था। लेखक अविजीत घोष ने एक बार लिखा है कि कोई ठीक से नहीं जानता कि कैसे औसत कदकाठी और मुहासों से भरा चेहरा लिए एक एक्टर पूरे हिंदुस्तान को सम्मोहित कर गया। शायद वो देश में पांव पसार रही बेरोजगारी और महंगाई के गुस्से से पहले मासूमियत का आखिरी झोंका था। बीते हुए दौर की सादगी और आने वाले भविष्य की अनिश्चितता के बीच की कड़ी था, या शायद ये सब कुछ पहले से लिखा था। जो भी हो, लेकिन राजेश खन्ना कुछ नया कर गए थे। 1970 की शुरुआत में राजेश खन्ना की फिल्में डोली और बंधन रिलीज हुई। निर्देशक ए सुब्बा राव की फिल्म डोली एक सोशल ड्रामा थी, जिसमें राजेश खन्ना की हीरोइन बबीता थी, जो उनके साथ पहले राज फिल्म में काम कर चुकी थी। बबीता यानी बबीता कपूर, करिश्मा कपूर और करीना कपूर की मां। डोली एक बेहद औसत दर्जे की फिल्म थी, लेकिन राजेश खन्ना के सुपरस्टारडम की आंधी में इस फिल्म ने भी अच्छी खासी कमाई कर ली। बंधन का निर्माण जीपी सिप्पी ने किया था और निर्देशन राजेश खन्ना के करीबी दोस्त नरेंद्र बेदी। इस फिल्म में राजेश खन्ना अपनी मॉडर्न शहरी इमेज से अलग गांव के सीधे साधे किसान धर्मा की भूमिका में नजर आए। सलीम जावेद की लिखी इस फिल्म में उनकी हीरोइन फिर से मुमताज थी, लेकिन दिलचस्प यह था कि उनकी असली जिंदगी की गर्लफ्रेंड अंजू महेंद्रू का भी फिल्म में खास रोल था इस बंधन फिल्म में। इससे पहले दोनों ने सिर्फ थिएटर के दिनों में ही एक साथ काम किया था। फिल्म की पब्लिसिटी में इस बात को खूब भुनाया गया। दर्शक भी पहली बार पर्दे पर राजेश और अंजू की केमिस्ट्री देखना चाहते थे। कई निर्माताओं का मानना था कि अगर उनकी जोड़ी को दर्शक पसंद कर लेंगे तो उनकी रियल लाइफ की जोड़ी रियल लाइफ में भी हिट हो जाएगी। लेकिन जब बंधन रिलीज हुई तो उम्मीदों को झटका लग गया। दर्शकों की तालियां अंजू महेंद्रू के सीन पर नहीं, बल्कि राजेश खन्ना और मुमताज के सीन्स पर बजी। फिल्म हिट रही, लेकिन राजेश खन्ना अंजू महेंद्रू एक कामयाब फिल्मी जोड़ी नहीं बना सके। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।